हमारी दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जो तसव्वुर से बाहर हैं, कुदरत और इंसानी अक्ल से बने मंजर। आज मेरे साथ आइए, हम 6 हैरत अंगेज मकामों की सैर करें जो मुख्तलिफ महाद्वीपों में फैले हैं। हर एक की अपनी कहानी और अपनी खासियत है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ऐसी तजुर्बे हैं जिन्हें जिंदगी भर सहेजा जा सकता है। चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं इस जमीन के सबसे कीमती नगीनों की तरफ। पेरू के एंडीज के ऊंचे पहाड़ों में माचू पिच्चू कोहरे से उभरता है, एक इनका इंजीनियरिंग और राज का अजूबा। समुंदर की सतह से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर बसा ये कदीमी किला जमीन और आसमान के दरमियान तैरता हुआ मालूम होता है, जो बादलों में लिपटा हुआ है और इसकी पथरीली गलियों से गुजरते हैं। सदियों तक ये बाहरी दुनिया से छुपा रहा। इसके राज पहाड़ों और जंगल ने महफूज रखे थे जो इसे घेरे हुए हैं। इसकी पथरीली छतें और मंदिर सूरज से पूरी तरह हम आहंग, एक ऐसी तहजीब की गूंज है जो अपने खतरनाक मंजर से हम आहंग थी। हर पत्थर को बगैर गारे के निहायत एहतियात से तराशा और रखा गया था। इस कदर ठीक तरह से जोड़ा गया था कि सदियों बाद भी ये जलजलों और वक्त को झेलते हैं। इनकाओं ने माचू पिच्चू को पहाड़ की कुदरती बनावट के साथ बेजोड़ तरीके से मिलाने के लिए डिजाइन किया था, जिससे एक ऐसा मुकद्दस मकाम बना जो कदीमी और लाफानी दोनों महसूस होता है। चाहे आप मशहूर इनका ट्रेल से आएं, कई दिनों तक बादलों से घिरे जंगलों और ऊंचे दर्रों से गुजरते हुए, या उस खूबसूरत ट्रेन से जो उरुबंबा नदी के किनारे घूमती है, सफर खुद मंजर की तरह ही नाकाबिले फरामोश है। हर कदम आपको इनका तारीख के दिल के करीब लाता है और खंडर के पहले हैरत अंगेज नजारे के लिए बेचैनी बढ़ाता है। यहाँ सूरज निकलने के वक्त खड़े होना, जब सुनहरी रोशनी कदीमी पत्थरों पर फैलती है और कोहरा धीरे धीरे छटता है, तो ये गुजरे हुए जमाने की बाकी रहने वाली विरासत को देखना है। उस लम्हे में एंडीज की अजमत से घिरे हुए आप उन लोगों की अक्ल और जज्बे से जुड़े हुए महसूस करते हैं जिन्होंने बादलों में ये किला बनाया था। अटलांटिक के पार सेंटोरिनी एजियन सागर से उभरता है, एक चांद की शक्ल का जजीरा जो आतिशफिशानी आग से पैदा हुआ है। सफेद रंग के गांव गहरी नीली काल्डेरा के ऊपर चट्टानों से चिपके हुए हैं, जिनकी खूबसूरती मशहूर सूर्यास्त से और बढ़ जाती है। कदीमी अक्रोटिरी राख में महफूज एक खोई हुई तहजीब की सरगोशियां करता है। सेंटोरिनी की आतिशफिशानी जमीन इसकी मुनफरिद शराबों और पकवानों को शक्ल देती है। यहाँ कुदरत की ताकत और इंसानी तहजीब जमीन के सबसे शानदार मंजरों में से एक बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सूरज से रोशन साहिल से दूर ग्रेट बैरियर रीफ है, एक हैरत अंगेज कुदरती अजूबा जो 2300 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। ये जमीन पर सबसे बड़ी जिंदा साख्त है, इतनी विशाल कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लहरों के नीचे ये पानी के अंदर की दुनिया रंग और जिंदगी से भरी है। चमकदार मूंगे के बाग धाराओं में आहिस्ता आहिस्ता झूलते हैं, जबकि खूबसूरत समुद्री कछुए रीफ के दरमियान आसानी से तैरते हैं। हजारों मछलियों की किस्में तेजी से चलती और चमकती है, जो हरकत और रंग की एक जिंदा तस्वीर बनाती है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये सारी खूबसूरती अरबों छोटे मूंगे के पॉलिप्स से बनी है। हर एक मिलकर रीफ की बुनियाद बनाने वाली पेचीदा साख्तें बनाते हैं। रीफ जिंदगी और तनव्वु का एक शाहकार है, जो बेशुमार मखलूकात का घर है, सबसे छोटी झींगा से लेकर सबसे बड़ी शार्क तक। फिर भी ये चमकदार इकोसिस्टम निहायत नाजुक है, जो बढ़ते हुए समुद्री दर्जे हरारत, आलूदगी और आबो हवा की तब्दीली के तबाहकुन असरत से खतरे में है। आज ग्रेट बैरियर रीफ को फौरी हिफाजत की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुहाफिजीन और साइंसदान इसकी सेहत की निगरानी और तबाहशुदा इलाकों को बहाल करने के लिए बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तैरना कुदरत की शानदार कारीगरी को पहली बार देखना है और इसकी नाजुकी का एहसास करना है। इस पानी के अंदर की दुनिया का मुस्तकबिल अब हमारे इक़दामात पर मुनहसिर है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इसकी बका को यकीनी बनाया जा सके। जापान की कदीमी राजधानी क्योटो में रिवायतें पुरसुकून मंदिरों और चमकदार बागों के दरमियान पनपती हैं। सुनहरे मंडप पुरसुकून तालाबों में चमकते हैं और लाल तोरी गेट जंगलों से ढकी पहाड़ियों पर घूमते हैं। चेरी के फूल और पतझड़ के मेपल हर मौसम में शहर को बदल देते हैं। ग्योन में गीशा लालटेन की रोशनी वाली गलियों से गुजरती है, सदियों पुरानी फन को महफूज रखती है। क्योटो तारीख, खूबसूरती और बाकी रहने वाली तहजीब का एक जीती जागती तस्वीर है। कनाडा के बैंफ नेशनल पार्क में रॉकीज नीले झीलों के ऊपर ऊंचे उठते हैं और जंगली फूलों के मैदान।
ग्लेशियर का पानी बर्फ से ढकी चोटियों को दर्शाता है, जबकि एल्क और बड़े सींग वाले भेड़ आजादी से घूमते हैं। पगडंडियां और खूबसूरत ड्राइव हर मोड़ पर नए नजारे दिखाते हैं। सर्दी में ये पार्क साहसिक लोगों के लिए एक बर्फीला वंडरलैंड बन जाता है। बैंफ वीरान जगह का एक मुकद्दस मकाम है, कुदरत की अजमत और उसे बचाने की जरूरत की याद दिलाता है। अफ्रीका के बिल्कुल जुनूबी सिरे पर केप टाउन एक हैरत अंगेज शहर के तौर पर उभरता है, जो ड्रामेटिक अंदाज में पहाड़ की पथरीली पनाह और समुंदर के बेइंतहा फैलाव के दरमियान बसा हुआ है। इन सब के ऊपर खड़ा है मशहूर टेबल माउंटेन, जिसकी चपटी छोटी अक्सर बादलों के एक रहस्यमयी दस्तरख्वान में ढकी रहती है। शहर के साहिल के साथ ड्रामेटिक चट्टानें नीले पानी में उतरती हैं, जबकि सुनहरी रेतीले किनारे मीलों तक फैले हैं और शरारती पेंगुइन की कॉलोनियां किनारे पर डगमगाती हैं। केप टाउन की अमीर और मुतनव्वे तारीख बो काप इलाके में झलकती है, जहां चमकीले रंग के घरों की कतारें पथरीली गलियों को सजाती हैं, जो लचीलेपन और तहजीबी मिलावट की कहानियां कहती हैं। बस समुंदर से कुछ दूर रॉबिन आइलैंड है, एक गमगीन इबारत की जगह जहां नेल्सन मंडेला और दीगर आजादी के मुजाहिदीन को रंगभेद के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान कैद किया गया था। आज ये उम्मीद, सब्र और इंसानी जज्बे की फतह की अलामत है। यहाँ केप पेनिनसुला में ताकतवर अटलांटिक और हिंद महासागर मिलते हैं, उनकी धाराएं एक साथ घूमती हैं। केप टाउन में तहजीबें, मंजर और तारीखें मिलती हैं, जिससे एक ऐसा शहर बनता है जिसमें नाकाबिले फरामोश तजाद, चमकदार तवानाई और कुदरती अजूबे हैं। माचू पिच्चू से केप टाउन तक ये 6 मकाम हमारे सैयारे की तनव्वु और हैरत को जाहिर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सफर आपके अपने एडवेंचर्स और तजस्सुस को मुतासिर करेगा। अपने ख्वाबों के मकाम कमेंट्स में शेयर करें और हमारे मुसाफिरों की कम्युनिटी में शामिल हों। अगली बार तक आपके सफर दरियाफ्त और हैरत से भरे हों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और नीचे कमेंट करना न भूलें।